नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं शिक्षक डायरी योजना जो है अपनी। इसका अपने आज कक्षा थर्ड का एक जो कि एक योजना बनाएंगे। आपको दिखाता हूँ कैसी है। तो हमने दो योजनाएं बना चुकी हैं, कक्षा 5 की और कक्षा 4 की। आपको अगर उसके वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी ये पाठ योजना हम बना रहे हैं, इनका पीडीएफ का लिंक आपको चैनल के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज हम करने वाले कक्षा 3 का। तो आप ध्यान रखना, जैसे अलग अलग कक्षा है ना यहाँ पे, तो इतने पेज छोड़ के ही आपको अगली वाली पाठ योजना बनानी है, ठीक है। तो जैसे हम कक्षा 3 की है तो 81 नंबर पेज से लेके 120 नंबर पेज तक हमने पाठ योजना बनानी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने 81 नंबर पेज पे। और तो खोलते हैं अपने 81। तो ये देखो, ये 81 नंबर पेज अपने खोल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें अपने को पाठ योजना बनानी है, कक्षा 3 के लिए बनानी है। तो इसमें विषय, अध्याय का नाम और यहाँ पे दिनांक, ये ध्यान रखना कि आपको 15 दिन का ही ये अपने को पाठ योजना बनानी है, तो 15 दिन ऐड करने हैं। और कार्य दिवस, इस 15 दिन के अंदर कितने कार्य दिवस अपनी जो अपना कार्य हुआ वो लिखना है, ठीक है। स्कूल कितने दिन लगा, आपने कितने दिन वो जो योजना बनाई है उसको प्रोग्रेस किया। और ये टर्म आपको सेकंड का शुरू करना है, क्योंकि फर्स्ट से शुरू नहीं करना। तो आपको ध्यान रखना कि आपके पास जो सिलेबस है ये वाला, जो कि चेकलिस्ट कक्षा का टर्म वाइज और पाठ्यक्रम का विभाजन किया हुआ है, इसके अनुसार ही आपको अपना जो योजना बनानी है। तो टर्म 2 में दिया हुआ अपने पास, देख लो आप ध्यान से। टर्म 2 में अपने पास दिया हुआ है अध्याय 8 से लेके 13 तक, अध्याय नंबर 13 तक अपने ये पाठ योजना बनानी है। उसमें पहला चैप्टर क्या है, संख्या की समझ, संख्या ज्ञान व समझ। इसकी दक्षताएं ये है, कोड आपको छोड़ देना, अधिगम के प्रतिफल आपको यहाँ से देख के अपने भरने हैं। और संदर्भ सामग्री क्या आप यूज़ करोगे, कागज़ का गोल चकती यूज़ कर सकते हो, एबीएल किट का यूज़ कर सकते हो, विभिन्न संख्याओं की चकती, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, बराबर कागज़ की इत्यादि सब आप यूज़ कर सकते हो। या कुछ अन्य सामग्री आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, रोल नंबर आप लिख लेना। मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये कई साथी होते हैं कि वो सेम टू सेम लिख देते हैं, लेकिन अपनी अपनी कक्षा के अनुसार ही आपको बढ़ना है यहाँ पे। तो उसके बाद है जो कि अधिगम के प्रतिफल क्या होंगे, संपूर्ण कक्षा के संदर्भ में पूर्ण अपूर्ण को समझते हुए विभिन्न संदर्भों में आधा व एक चौथाई भाग की परिकल्पना को समझाते हैं, विभिन्न पूर्ण के हिस्सों के रूप में समझने की प्रदर्शित करते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी रखनी है आपको, ऐसा नहीं एकदम सीधे शब्दों में लिख देना है कि ये समझाएंगे बच्चों को, ये पार्ट हम करवाएंगे एक चौथाई बाकी। थोड़ा सा जो अपनी वाक्य शुद्धि है जो उसको थोड़ा सा निखार करना। उसके लिए आप चाहे तो फ़ोन का सहारा ले लेना, आजकल ऑनलाइन चैट जीपीटी बहुत बहुत फेमस है, उसके हिसाब से आप कोड डालोगे, जो भी प्रॉम्प्ट दोगे वो आपको निकाल के दे देगा। अब अपने आगे आगे तो उसके लिए आ गया, पहले आ गया सामूहिक और उपसमूह। सामूहिक में शिक्षक 1 से लेके 100 तक की संख्या चार्ट दिखाकर बच्चों से संख्या पहचान, आगे पीछे की गिनती और ताली बजाकर जो कि संख्या को खेल खेल के माध्यम से समझाना। और समय अवधि भी लिखना, आपको ये ध्यान में रखना कि कितना टाइम में अपने ये करवाया, 15 मिनट करवाया। और सामग्री क्या होगा, संख्या चार्ट, फ्लैश कार्ड, संख्या बोलो जो बड़े बड़े चार्ट्स होते हैं। और उसके बाद आ गया उपसमूह, क्या आ गया, उपसमूह। उपसमूह में बच्चों को छोटे छोटे समूह बांटना, पहले बच्चों को आपको छोटे छोटे समूह बांटना, फिर संख्या कार्ड, बच्चों को कार्ड देकर उनका मिलान करवाना। और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और क्रमबद्ध संख्याएं लगाएं, मतलब उनको बताना, कार्ड देकर लगाएंगे कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, और क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे बच्चे अपनी तरफ से लगाएंगे, 4 5 बच्चे मिलकर। अब आ गया व्यक्तिगत। हर बच्चा अपनी अभ्यास पुस्तिका, मतलब अपनी जो कार्य पुस्तिका होती है उसमें मिसिंग नंबर, मतलब कुछ अपने ऐसे गिनती देंगे, उसके अंदर कुछ अपने शब्द को छोड़ देंगे, नंबर्स को लिख के छोड़ देंगे, जैसे गिनती लिखा अपने
कुछ छोड़ दिया और बच्चा अपने आप घर से करके लाएगा। और कुछ जैसे तुलनात्मक चिन्ह होता है, जैसे बड़ा, छोटा, बराबर, कौन सी वस्तु बराबर है, कौन सी बड़ी है, या कुछ उदाहरण ऐसे वास्तविक जीवन से जुड़ते हुए अपने लेंगे। और समय अवधि अपने रखनी है 10 मिनट, जो इतनी अपने करवानी है उस हिसाब से रख लेना। और सामग्री आप कॉपी, पेन, पेंसिल, वर्कशीट कुछ भी ले सकते हो जो आप करवा रहे हो। और इधर देखो आपको क्या लिखा है, अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष सतत आकलन। मतलब आपने ये किया, इसके सापेक्ष आपने बच्चों में क्या क्या आकलन किया, बच्चों की संख्या, पहचान, गिनती और तुलना को रोज छोटे छोटे कार्यों से जांचा जाएगा। मतलब उनकी जो संख्या की पहचान और जो तुलना करने की समझ को, उसको छोटे छोटे कार्यों के द्वारा जांचा जाएगा। और जो शिक्षक होता है वो ताली बजाकर गिनती को छोटी बड़ी संख्या, पहचान और कॉपी के कार्य देखकर तुरंत सुझाव दे सकेंगे। और सरल वर्कशीट में प्रगति दर्ज की जाएगी। मतलब कोई ऐसी वर्कशीट देंगे अपने, उससे बच्चों में जो संख्या वो प्रगतिशील हो जाएगी। आपको ये पाठ योजना का जो समीक्षा और अनुभव है, ये आपको तुरंत नहीं लिखना। ये आपकी जब योजना कंप्लीट हो जाएगी तब आपको ये लिखना है। अगर आप जब ये योजना जैसे आखिरी दिन होगा, जिसे मैंने तो आपको दिखाने के लिए भर रखा है, लेकिन जैसे 25 नवंबर आखिरी दिन होगा तब आपको ये चीज़ लिखनी है। बच्चों ने संख्या, पहचान और गिनती गतिविधियों में अच्छा उत्साह दिखाया। ताली बजाकर गिनती व कार्ड मिलान से उनकी समझ धीरे धीरे बेहतर हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये आपको अपनी योजना कंप्लीट हो जाए, जब पूरे आपका 15 दिन का कार्य दिवस समाप्त हो जाए उस दिन बनानी, आपको पहले नहीं बनानी। तो आगे चलते हैं अपने आगे। वो संपूर्ण कक्षा के लिए आगे। अब कक्षा के दो समूह में बांटा हुआ है। एक समूह में जो बच्चे कक्षा स्तर के बच्चे हैं, दूसरे समूह के बच्चे जो कक्षा स्तर से नीचे हैं। ठीक है, तो अपने देखो इसमें क्या क्या है, देखो ध्यान से देखो। अपने क्या लिखा है, बच्चों को संख्या, अभ्यास, समस्या हल, खेल आधारित गिनती और सामूहिक गतिविधियों से मजबूत किया जाएगा। और नियमित वर्कशीट, चर्चा और तुरंत फीडबैक से उनकी गतिविधि, समझ और आत्मविश्वास में बढ़ाया जाएगा। और आज में कक्षा स्तर से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे करेंगे, बच्चे 1 से लेकर 20 तक की संख्या पहचान सकेंगे और गिनती कर सकेंगे, छोटी बड़ी संख्या समझेंगे और सरल मिलान गतिविधियां कर पाएंगे। दैनिक अभ्यास में उनकी बुनियादी गणितीय समझ और आत्मविश्वासता बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया जो कक्षा स्तर से नीचे बच्चे, उनके लिए आप क्या करेंगे, सामूहिक गतिविधि, पूरी कक्षा को साथ में 1 से 50 तक गिनती, संख्या, गीत और चार्ट पढ़ाना और सही बच्चों के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे, साथ साथ भाग लेने को प्रेरित करेंगे। उप समूह में कमजोर बच्चों को छोटे छोटे समूह में कार्ड मिलान, आगे पीछे की गिनती, छोटी बड़ी संख्या को पहचान कर अभ्यास कराया जाएगा। और व्यक्तिगत प्रत्येक बच्चा कॉपी में मिसिंग शब्द लिखकर, मिसिंग लेटर, नंबर, संख्या, लिखावट और तुलना प्रश्न जो चिन्ह है अपने, ये हल कर सकेंगे। उसके बाद है यहाँ पे समीक्षा, वही है, बच्चों ने गतिविधि रुचि दिखाई, संख्या, पहचान और गिनती में सुधार दिखाया, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास बढ़ने की महसूस हुआ। और लास्ट में अपनी उपलब्धि क्या प्राप्त हुई, बच्चे संख्या पहचान सकेंगे, गिनती का क्रम पता कर लिया, छोटी बड़ी संख्याओं को पता चल गया, सरल वर्कशीट हल करने में सक्षम हो गए, मतलब एक अच्छी सिंपल से अपने वर्कशीट दिया, वे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देंगे। ठीक है, ये अपनी होगी वर्कशीट कंप्लीट। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप अगर कोई भी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। मैं हिम्मत करूँगा, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि वो आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स। और इन जो PDF है, इस चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, जो भी लिंक है इसकी PDF की, आप जाके टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना सीधा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।